ब्रह्मोस ये किस तरह की मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है? और ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मिसाइल टेक्नोलॉजी समय के साथ इवॉल्व हुई है और दुनिया के पहले रॉकेट 9 से 13 सेंचुरी के बीच चाइना में देखे गए थे। ये रॉकेट बेसिकली पाइप होते थे जिनमें गन पाउडर भरा होता था और ये मिलिट्री और सेरेमोनियल पर्पज के लिए यूज करे जाते थे। चाइना के इन गन पाउडर वाले रॉकेट के बाद आगे के मिसाइल टेक्नोलॉजी यूरोप में इवॉल्व हुई। यहाँ ब्रिटेन के साइंटिस्ट सर विलियम कॉन्ग्रू ने मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में नोटेबल कंट्रीब्यूशन किया और उनके बनाए हुए रॉकेट नेपोलियन के समय हुए वॉर्स में यूज करे गए। मिसाइल टेक्नोलॉजी में सर कॉन्ग्रू के कंट्रीब्यूशन के बाद अमेरिका के साइंटिस्ट रॉबर्ट एच गोडार्ड, रशिया के साइंटिस्ट सियोलवस्की ने मॉडर्न एरा में मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए थियोरेटिकल फाउंडेशन रखा। गोडार्ड की लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स पर जो रिसर्च थी उसने आगे चलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर बहुत बड़ा योगदान दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गोडार्ड की रिसर्च के बाद बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखे गए। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का V2 रॉकेट दुनिया का पहला लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। वर्ल्ड वॉर 2 से ही रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उसका उपयोग मिसाइल्स में भी होने लगा। जर्मनी के V2 रॉकेट को डेवलप करने के लिए जर्मन साइंटिस्ट बर्नहार्ड ब्रॉन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये बात सही है कि दुनिया की पहली मिसाइल टेक्नोलॉजी जर्मन साइंटिस्ट ने ही डेवलप की थी और इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जर्मन साइंटिस्ट की इस एक्सपर्टीज का पूरा फायदा उठाया। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप चलाया जिसके अंडर यूएस आर्मी, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को ये काम दिया गया कि वे जर्मन के मिसाइल साइंटिस्ट को अमेरिका लेकर आए। अमेरिका ये क्लेम करता है कि इन साइंटिस्ट को रिक्रूट करा गया था, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इनको जबरदस्ती अमेरिका लाया गया था। ये साइंटिस्ट जो अमेरिका पहुंचे, इन्होंने अमेरिका के मिलिट्री और स्पेस प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका की हिपोक्रेसी भी दुनिया के सामने आई। वैसे तो अमेरिका ये बोलता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जिसने भी नाजी जर्मनी की हेल्प की वो वॉर क्रिमिनल हैं, लेकिन क्योंकि ये साइंटिस्ट अब अमेरिका की हेल्प कर रहे थे तो उन्हें वॉर क्रिमिनल ना मानकर साइंटिस्ट ग्रुप में जगह दी गई। आज अब नासा का नाम सुनते हैं जो वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसी है, लेकिन इस एजेंसी की फाउंडेशन भी इन जर्मन साइंटिस्ट ने रखी थी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सोवियत यूनियन का भी मिसाइल और रॉकेट प्रोग्राम जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा आगे बढ़ाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के जितने भी साइंटिस्ट थे वो या तो अमेरिका चले गए या फिर सोवियत यूनियन चले गए और उनको उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद की। अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर के दौरान ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप हुई। ये मिसाइल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर अपने टारगेट हिट कर सकती थी। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक V मिसाइल डेवलप की। इस मिसाइल के डेवलप होते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन में स्पेस वार शुरू हो गई। इस रेस की वजह से ही मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्सन सिस्टम, मटेरियल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिले। इतनी हिस्ट्री जानने के बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब एक एक कर सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब समझते हैं। जब कोई मिसाइल साउंड की स्पीड के बराबर या उससे तेज चलती है तो उसको सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। साउंड की स्पीड लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। जब कोई मिसाइल इस स्पीड से चलती है तो उसे मैक 1 बोला जाता है। इससे दुगनी स्पीड से चलती है तो उसे मैक 2 बोला जाता है। इसी तरह वो आगे चलती रहती है। और जब कोई मिसाइल मैक 5 या उससे ज़्यादा की स्पीड से चलती है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इंडिया में आज एक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम चल रहा है जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। अब हम बैलिस्टिक, क्रूज, सैम इस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं उनके बारे में समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर की जाती हैं तो वो ऊपर हवा में जाती हैं, उसके बाद ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरकर अपने टारगेट को हिट करती हैं। जबकि क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर ट्रैवल करती हैं और ये अपने पहले से तय किए हुए पाथ पर चलकर अपने टारगेट को हिट करती हैं। क्योंकि क्रूज मिसाइल में GPS का यूज होता है, इसलिए जब किसी टारगेट को प्रिसाइजली हिट करना होता है तब क्रूज मिसाइल का उपयोग किया जाता है। गाइडेड मिसाइल का मतलब ये है कि जैसे जैसे टारगेट अपना रास्ता बदलता है वैसे वैसे ये मिसाइल अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। वहीं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जिसे सैम भी कहा जाता है, ये हवा में उड़ते हुए टारगेट्स को भी हिट कर सकती हैं। भारत का जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो इसी सैम टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। अगर हम ICBM की बात करें तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। भारत की अग्नि 5 भी इसी प्रकार की एक ICBM मिसाइल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जिसमें हमने इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में बात की है।